HMPV नामक वायरस को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी। कोविड की तरह ही पाए जाते हैं इस वायरस के लक्षण। भारत में भी HMPV के कई मामले सामने आए हैं और बीते कुछ दिनों में ये वायरस चीन में फैल रहा है और वहां इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में बड़ी संख्या में बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। चीन की खबरें सामने आने के बाद 5 दिन के भीतर ही इस वायरस के कई केस भारत में भी दर्ज किए गए हैं। HMPV वायरस के मामले भारत में आने के बाद यहां भी सरकार अलर्ट पर है। इस वायरस के अधिकतर लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। ये फैलता भी कोविड की तरह है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है। डर सता रहा है कि क्या फिर कोविड जैसी कोई महामारी आएगी। इस वायरस को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही सिविल अस्पताल नालागढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ में मास्क लगाने और ज्यादातर बच्चों में इसके लक्षण पाए जाने को लेकर डॉक्टर को रिपोर्ट करने की सलाह दी है। अब रही बात जो न्यूमोमेटा वायरस जो आया है चाइना से, उसका हमें क्या करना है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम घबराते हैं, पैनिक करते हैं, दहशत में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, हमें ब्रेन फेड जैसी सिचुएशन हो जाती है। ब्रेन फेड क्या होता है? हम पैनिक सा करते हैं और हर जगह फैलाते हैं, उसमें स्ट्रेस हो जाता है, लोग जो है अपना काम भूल जाते हैं, लोग जो है अपना इस तरह से करते हैं कि नहीं, इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, इनसिक्योर सा फील करते हैं, मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। तो हमने देखा है कि स्ट्रेस में भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो कहने का मतलब है, इसको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, सर्दियों में जो विशेषकर ध्यान रखा जाए, अब ध्यान क्या रखा जाए इसका, अच्छे से समय समय पर हाथ धोते रहना, अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा बनाए रखना, ओवर क्राउडिंग में ज़्यादा नहीं रहना है, जब भी आसपास बैठे तो क्लोजनेस हो तो मास्क ज़रूर लगा के रखें, और ख़ासकर जिनमें लक्षण पहले से हैं उनको तो मास्क लगाने की हिदायत दोबारा से मैं बोलूँगा कि लगा सकते हैं। साथ में अब इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, गर्म चीज़ें, गर्म पानी और विटामिन सी युक्त फल और वो सेवन करते रहना चाहिए, स्टीम गरारे करते रहना चाहिए, प्रॉपर डाइट और एक स्लीप। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है हमारी नींद का, क्योंकि नींद जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हमें अगर प्रॉपर नींद आ जाएगी 6-8 घंटे की, जो जनरली डेली लेनी चाहिए, उससे जो है आधा संक्रमण हम अगले दिन इससे बच सकते हैं। अब रही बात इसका इलाज सिंपल है। माइल्ड इसमें लक्षण आ रहे हैं, ये आ रही है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है, उठे नहीं जा रहा है, चल नहीं पा रहे हैं व्यक्ति, तो तुरंत हॉस्पिटल लाना चाहिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगेगा, एंटीबायोटिक्स लगेंगे, इन केस एंटीवायरल भी आजकल लग सकते हैं, और वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो सिंपल इन्फ्लुएंजा और कोविड की वैक्सीन है, वो इस वायरस के लिए भी जो है वो बचाव करने में देखा गया है कि फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। ये जो वायरस है HMPV का जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहला, ये अभी नया डिस्कवर वायरस नहीं है, ये पुराना भी हमारे उसमें पाया गया है। 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड्स में ये पाया गया था, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा आउटब्रेक हुआ, लेकिन अभी जो है दिसंबर 16 से 22 दिसंबर तक चाइना में इसका बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ। कोरोना से भी ज़्यादा आउटब्रेक है, जैसे कोरोना में जितना रिपोर्ट था उससे भी ज़्यादा रिपोर्टेड है। तो अब हमारे इंडिया में भी अब इसके कुछ केसेस पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है और इसको काफ़ी सीरियसली ले रही है गवर्नमेंट। और ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, 5 साल से नीचे बच्चों में, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी हैं। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए वायरस है, जैसे कोरोना वायरस हुआ करता था, ये भी रेस्पिरेटरी है उसी तरह का, लेकिन ये उतना घातक नहीं है। अभी तक रिपोर्ट ऐसे नहीं है कि डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो इसमें निमोनिया ज़्यादा है, निमोनिया हो जाता है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, 2 से 7 दिन तक ये रहता है। और इसकी बात यह है कि तेज़ी से फैलता है, ये कॉन्टेजियस बोलते हैं उसको, कि बहुत तेज़ी से फैलना, ड्रॉपलेट से आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आउटब्रेक इसका हो रहा है। हाँ जी, जैसे कोरोना में हम RT-PCR करते थे, तो इसके लिए भी RT-PCR है। हाँ जी, ये वायरस, हर वायरस का RT-PCR से आ जाता है। तो सर रोकथाम के लिए बेसिकली सीजनल है, विंटर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा होता है ये। तो रोकथाम तो जैसे नॉर्मल हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस हुए, दूसरे जैसे जुकाम वगैरह के वायरस, उनको जैसे हम रोका जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, अपने हाथ बार बार धोएं, मास्क लगा सकते हैं, अगर क्राउडेड में जा रहे हैं तो लगाएं,
और कोई भी चीज़ है, यूटेंसिल्स हैं, जो भी खाना खा रहे कहीं पे, उसको धो के करें रिपीटेड, है ना। और जो कोई आसपास जिसको जुकाम है, खांसी है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, वही है इसका। अभी तक तो ऐसे कोई आइसोलेशन की आई नहीं है। मतलब बेसिकली हमें छोटे बच्चा है तो उसकी फटाफट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी होती है, इसकी कोई एंटीवायरल तो होती नहीं है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फटाफट देनी है। इसमें आइसोलेशन का कोई बहुत वो नहीं है, फैलता तो तेज़ी से, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। नॉर्मल जैसे वो होते हैं रेस्पिरेटरी वायरस, वैसे ही है। वैसे इसके लिए हमने आज भी हमारी मीटिंग थी, सारे डॉक्टर्स को पूरे ओवरऑल सारे स्टेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सबको जागरूक किया गया है, और सरकारी गाइडलाइंस भी अभी 2-3 दिन में पूरी जारी हो जाएगी। तो हम इसके लिए स्पेशल बेड्स भी रखेंगे, बच्चों के लिए अलग से एक वार्ड भी रखेंगे, ताकि किसी भी तरह का अगर केस डिटेक्ट होता है तो जल्दी जल्दी इसका प्रॉपर इलाज कर दिया जाए। ठीक है, लिए तो आप वही आपका काढ़ा वगैरह हो गया, देसी विटामिन वगैरह अपने नॉर्मल रखें, जो खाते रहें, मल्टीविटामिन ले लें, और खट्टी चीज़ें भी खाएं, और बाकी तो जैसे अपनी डाइट का बैलेंस डाइट लें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ओल्ड एज हुआ, इम्यूनिटी कम है, जिसको दमा है, मतलब जिसको भी खांसी वाली COPD जैसी बीमारियां हैं, जिसको भी चेस्ट में, उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनमें थोड़ा सा ये जल्दी फैलता है। तो उसमें आप बेसिकली अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, और कुछ भी आपके सिम्टम है तो एक बार फटाफट डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए।